आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट फिश के बारे में। और अगर हम बात करें एवोल्यूशन की कि एवोल्यूशन क्या है, तो हम देखते हैं कि जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंजेस आती हैं उसे एवोल्यूशन कहा जाता है। और इसमें हम वर्टिब्रेट हार्ट की, और वर्टिब्रेट्स में सबसे पहली क्लास कौन सी है, फिश, तो हम फिशेस के हार्ट को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो उसमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो रीजन है ये क्या शो कर रहा है, ये इसका फिशेस का हार्ट शो कर रहा है। तो अगर हम हार्ट को देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें फर्दर 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो साइनस विनोसिस है। अब हम देखते हैं कि ब्लड पूरी बॉडी से जो सर्कुलेट करता हुआ आता है वो एट्रियम में एंटर होता है, लेकिन एट्रियम में कहाँ से एंटर होता है, एट्रियम में वो एंटर होता है साइनस विनोसिस से होता हुआ। मतलब ये कि जो साइनस विनोसिस है थिन वॉल्ड, मतलब ये कि पतली उसकी वॉल्स हैं, वहां से वो एंटर होता है आर्ट्रियम में। और आर्ट्रियम से वो फर्दर कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटा सा एक पैसेज नजर आ रहा है कि जिसके जरिए से लग रहा है कि यहाँ पर एट्रियम जो है उसका एक रास्ता है वो ओपन हो रहा है मस्कुलर वेंट्रिकल में। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेंट्रिकल की वॉल थिक है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड को पंप किया जाता है इलास्टिक कोनस आर्टीरियोसिस में। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर कोनस आर्टीरियोसिस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोनस आर्टीरियोसिस, फिर हम देखते हैं कि कोनस आर्टीरियोसिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ से जो ब्लड है वो एओर्टा में फ्लो करता है। फर्दर उसकी ब्रांचेस अराइज होती हैं और वो हम देख रहे हैं कि जो ब्रांचेस हैं कैपिलरीज वो गिल्स के पास आ रही है, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। ये जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड कलर शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो उसमें हम देख रहे हैं कि गिल्स जहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, रेस्पिरेटरी कैपिलरीज मौजूद हैं। फर्दर वहाँ से ब्लड कहाँ पर आता है, सिस्टमैटिक कैपिलरीज ये शो करिए कि अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड कलर शो कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। अब वो वाला जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, जिसे कि हम कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक कैपिलरीज। फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो फिशेस का अगर बात की जाए सर्कुलेशन की, तो उसमें सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो हार्ट में से सिर्फ एक ही दफ़ा पास कर रहा है। जैसे कि ये डायग्राम शो करी है, इस डायग्राम में एरो जो है वो किसको शो कर रहे हैं, वो ब्लड की डायरेक्शन को, ब्लड की फ्लो को शो कर रहे हैं कि ब्लड जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पर आएगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि गिल रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए गिल सर्कुलेशन कहेंगे। ये जो कैपिलरीज मौजूद है वो गिल कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से ब्लड जो कैपिलरीज जो कहाँ पर लोकेटेड हैं बाकी बॉडी में वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जिसे कि हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, ये इसका हार्ट। अब हम देख रहे हैं कि हार्ट में से सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है। मतलब ये कि जो फिशेस का हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। मतलब ये कि हार्ट के जितने भी चेम्बर्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी, उसमें यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल। इसके अलावा हमने देखा था कि साइनस फिनोसिस से होता हुआ एट्रियम में आता है, इसी तरह से वेंट्रिकल से फर्दर कहाँ पर जाता है, कोनस आर्टीरियोसिस, एंड देन फिर उसको भेजा जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स के पास। तो हार्ट के जितने भी चेम्बर्स हैं वो सारे के सारे कौन सा ब्लड रिसीव करते हैं, वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। साथ में हम देखते हैं कि हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट हैं, और इन वॉल्व की मौजूदगी की वजह से हार्ट कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ब्लड को। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट किसको कंट्रोल कर रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड को, और वो सिंगल डायरेक्शन में एरो शो करें उसकी डायरेक्शन। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर हम इसको साथ में इंसर्कल कर लें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये इसके वॉल्व। अब वॉल्व जो है वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन को, मतलब ये कि किस तरह से इसने फ्लो करना है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बैकवर्ड फ्लो ना करे, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हार्ट है फिशेस का वो किस तरह से फंक्शन करता है, वो फंक्शन करता है सिंगल सर्किट हार्ट के तौर पे, कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट फिश के बारे में।